प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 9 के व्याकरण के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण के अंदर पहला प्रश्न है कि रेखांकितानि पदानि एक वचने लिखत, कि रेखांकित पदों का एक वचन लिखिए। जो रेखांकित पद दे रखे हैं, इन पदों का एक वचन लिखना है। ये पद बहुवचन के दे रखे हैं, तो इनका परिवर्तन करके एक वचन करना है। तो बाला गृहेभ्ये बहिः क्रीडन्ति, बालक घर से बाहर खेलते हैं। तो गृहेभ्य की जगह परिवर्तन होकर क्या बन जाएगा? गृहात। क्या बन जाएगा? गृहात। उसके आगे है ख का काष्ठिक वृक्षेभ्य काष्ठानि आनयति। तो यहाँ वृक्षेभ्य है, ये बहुवचन है, इसकी जगह परिवर्तन होकर बन जाएगा वृक्षात। ग का है पुष्पेभ्य सुगंध है आगच्छति, फूलों से सुगंध आती है। तो यहाँ पुष्पेभ्य की जगह परिवर्तन हो के बन जाएगा पुष्पात। उसके आगे है पादपेभ्य पुष्पाणि पतन्ति। पादपेभ्य है, ये बहुवचन है पंचमी का, तो इसका एक वचन हो जाएगा पादपात। पादपात पुष्पाणि पतन्ति। इसके आगे है बालः वानरेभ्ये बिभेति। तो वानरेभ्य की जगह परिवर्तन होके बन जाएगा वानरात बिभेति। बालः वानरात बिभेति। अगला है च का लताभ्य पत्राणि पतन्ति। तो लताभ्य की जगह परिवर्तन होके बन जाएगा लतायः। ये परिवर्तन होगा इसका। तो ये गृहात, वृक्षात, पुष्पात, पादपात, वानरात और लतायः, ये सभी पंचमी के एक वचन में परिवर्तन होते हैं। इसके आगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखितानि वाक्यानि संशोधित। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। वाक्यों को शुद्ध करना है। तो इसके अंदर पहला है क का छात्र है कमलात लिखती। छात्र है कलमात लिखती। तो यहाँ वाक्य को शुद्ध लिखना है, तो छात्र है ऐसे कैसे आ जाएगा ये शब्द? तो यहाँ आ जाएगा छात्र है, कलमात की जगह परिवर्तन होके हो जाएगा कलमेन लिखती। छात्र है कलमेन लिखती, कलमात की जगह परिवर्तन हो जाएगा कलमेन। बाकी आगे और पीछे के जो शब्द हैं ऐसे कैसे आएंगे। इसके बाद में है जनः सिंहेन बिभेति। तो जनः ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ सिंहेन की जगह परिवर्तन होके बन जाएगा सिंहात। और विभेति आगे ऐसे कैसे परिवर्तन, ऐसे कैसे आ जाएगा? विभेति। तो जनः सिंहात विभेति। आगे है ग का वयम पुष्पेभ्यः स्वागतम कुर्मः। तो वयम ये ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ पुष्पेभ्य की जगह परिवर्तन होगा
पुष्पई, पुष्पे पे की जगह हो जाएगा पुष्पई स्वागतम कुर्मः, ये ऐसे कैसे आगे लिखा जाएगा यहाँ और अंत में पूर्ण विराम। वयम पुष्पई स्वागतम कुर्मः, इस प्रकार से ये परिवर्तन होगा। अगला है गह का शिष्य है अध्यापकेन पठति, तो शिष्य है ऐसे कैसे लिखा जाएगा, शिष्य है यहाँ आ जाएगा शिष्य है, अध्यापकेन की जगह हो जाएगा अध्यापकात, और पठती है ये ऐसे कैसे आगे आ जाएगा, तो शिष्य है अध्यापकात पठती, इस प्रकार से ये परिवर्तन होगा। इसके आगे है ड़ में सैनिक है अश्वेन पतति, तो सैनिक है ऐसे कैसे लिखा जाएगा शब्द, आंसर में अश्वेन की जगह हो जाएगा अश्वात, आगे पतति ऐसे कैसे आगे आ जाएगा। अंत में पूर्ण विराम। सैनिक है अश्वात पतति, सैनिक है वो घोड़े से गिरता है। इसके आगे है सम्यक्तया मेलेत, सही से मिलान कीजिए, तो इसके अंदर सही मेल करना है, तो अनलात, अनलात हो जाएगा ज्योति, बीजात अंकुर, पुष्पात सुगंध है, और फलात शक्ति, ज्ञानात मुक्ति, और मेघात जलम। अग्नि से ज्योति, बीज से कली, पुष्प से सुगंध, और फल से शक्ति, ज्ञान से मुक्ति, और बादल से जल, ये इनका मेल हो गया। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरणानुसारम द्विवचने परिवर्तनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार द्विवचन में परिवर्तन करना है, द्विवचन में बदलना है। तो जैसे वनात का हो गया वनाभ्याम, वनात का हो गया वनाभ्याम, इसी प्रकार बीजात का हो जाएगा बीजाभ्याम, बीजात का हो जाएगा बीजाभ्याम, और लताया का हो जाएगा लताभ्याम, जलात का हो जाएगा जलाभ्याम, और पुष्पात का हो जाएगा पुष्पाभ्याम, और धराया का हो जाएगा धराभ्याम, और मातु का हो जाएगा मातुभ्याम। तो इसका मातु का हो जाएगा मातृभ्याम, क्या होगा मातृभ्याम, मातृभ्याम, मातुः मातृभ्याम मातृभि, इस प्रकार से परिवर्तन होगा।
मेघात का हो जाएगा मेघाभ्याम। मेघात मेघाभ्याम मेघाभी। मेघात मेघाभ्याम मेघाभ्य, इस प्रकार से परिवर्तन होता है। इसके आगे है 5वां प्रश्न कि शुद्धम पदम इति चिह्नेन अंकितम कुरुत। शुद्ध पद को चिन्ह से अंकित कीजिए। तो इसमें क्या क्या दे रखा है? बुद्धि बलम बलात् गृह्यसि। तो इसमें बलम आएगा या बलात्, ही इसमें टिक मार्क करना है। तो इसमें हो जाएगा बुद्धि ही बलात् गृह्यसि। तो बाल है कक्षा कक्षाया बहि अवक्रम न क्षिपति। तो इसमें हो जाएगा कक्षाया। भीम है दुर्योधनम दुर्योधनात् बलवत्र है। तो इसका हो जाएगा दुर्योधनात्। घय का है मेघेण मेघे बेरिते वृष्टि न भवति। तो इसमें मेघे बेरिते वृष्टि न भवति, बादलों के बिना बरसात नहीं होती है। अगला है शिष्य है आचार्यम आचार्यात् शिक्षाम प्राप्नोति। तो शिष्य है आचार्यात् शिक्षाम प्राप्नोति। च का है कपिल है चौरात चौरेण बिभेति। तो कपिल है चौरात बिभेति, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषात समानार्थकानि पदानि चित्वा लिख। कि मंजूषा में समानार्थक पद चुनकर लिखिए। तो यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इनको रिक्त स्थान में भरना है। तो पयोदय है, पयोदय का हो जाएगा मेघ है। पयोदय का क्या हो जाएगा? मेघ है। तरु का हो जाएगा वृक्ष है। तरु का हो जाएगा वृक्ष है। पयोदय का अर्थ बादल होता है, मेघ का अर्थ भी बादल होता है, तरु का अर्थ पेड़ होता है, वृक्ष भी क्या होता है? पेड़ होता है। इसके आगे है शिक्षक है। तो शिक्षक का हो जाएगा अध्यापक है। शिक्षक का क्या होगा? अध्यापक है। इसी प्रकार है आलयम। आलयम का होगा गृहम। आलयम का होगा गृहम। उसके आगे है उपवनम। आगे है उपवनम। तो उपवनम का होगा, इसका हो जाएगा उद्यानम। उपवनम का क्या होगा? उद्यानम। आगे है सुमनम। सुमनम का हो जाएगा पुष्पम। सुमनम का हो जाएगा पुष्पम। आगे है प्रकाश है। प्रकाश है और वारी है। तो इसका हो जाएगा प्रकाश का हो जाएगा ज्योति ही। प्रकाश का हो जाएगा ज्योति ही। और वारी अंत में है वारी। वारी का हो जाएगा जलम। वारी का क्या हो जाएगा? जलम। तो इन सभी प्रश्नों को और उत्तरों को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में करना है। धन्यवाद बच्चों।